हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग। तो 4 बजे 14 मिनट हो चुके हैं। मैं नहा कर कपड़े धो के आ चुकी हूँ। अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो आज है अमावस्या पूजा, यानी कि आज के दिन हम श्राद्ध की पूजा करते हैं, जैसे सबके घरों में आज हो रही होगी। तो मैं जल्दी उठी हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को सुबह 6 बजे ऑफिस निकलना होता है, इस चक्कर में। तो गाइस, जो श्राद्ध होते हैं, श्राद्ध की पूजा हम लोग किस लिए करते हैं ये तो आपको हर चीज़ पता होगा। लोग अपने अपने घर के देवी देवता और पितरों की खाना निकालते हैं, तो ये उसकी पूजा की जाती है। हालांकि वैसे कहा जाता है कि श्राद्ध में तो कई लोग, आपने देखा होगा, रोटी और चीनी से निकाल देते हैं, कई लोग पूड़ी करते हैं, कई लोग अलग अलग तरीके के पकवान करते हैं। सो गाइस, इसमें क्या माना जाता है कि जो हमारे पितर पितर मीन्स क्या होता है गाइस, जो हमारे घर के बड़े बूढ़े छोटा बड़ा जो भी एक्सपायर हो गए होते हैं, यानी कि हमारे सास ससुर देवर भाई जो भी समथिंग, तो जो भी एक्सपायर हो गए होते हैं गाइज, वो हमारे घर के देवी देवता बन जाते हैं, हमारे घर के पितर बन जाते हैं वो। जिस तरह से हम घर बैठ के एक दूसरे को मनाते हैं, एक दूसरे को लूट जाता है कोई, उसे खाना खिलाते हैं, उसे मनाते हैं, भगवान को पूजते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, उन्हें खिलाते हैं। तो इसी तरीके से हमें इनको भी पूछना पड़ता है, क्योंकि घर के देवी देवता हमारे घर में जो सुख शांति और जो दुख है, जो भी कुछ है, वो सब इनके ही हाथ में है। कहा जाता है गाइस, अगर दुनिया में आत्मा है तो परमात्मा भी है। तो इसलिए कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आपको अगर आत्मा है तो आप परमात्मा को नहीं पूछोगे, परमात्मा है तो आत्मा को नहीं पूछोगे। ठीक है, क्योंकि आप भी जानते हो कि आत्मा के बिना तो ये शरीर भी कुछ भी नहीं है हमारा। तो गाइज यही होता है। तो हमें इनके लिए भोजन निकालना होता है आज के दिन, श्राद्ध के दिन। इन दोनों में गाइज कोई शुभ काम नहीं होते, नए कपड़े नई कोई चीज़ें नहीं घर में लाई जाती हैं, क्योंकि वो चीज़ शुभ नहीं मानी जाती है, इसलिए। तो गाइज इसलिए, तो यहाँ पे भोग में हम वो बना सकते हैं, जो जैसे कि मेरी सासू माँ है, कोई है, तो मुझे क्या, उनको क्या पसंद था, वो क्या खाना चाहती थी, पहले क्या खाया करती थी, या मेरे घर के जिसके भी नाम का आप निकाल रहे हो उसको क्या पसंद है, आप उस तरीके से कुछ भी निकाल सकते हो। और अदरवाइज जैसे आप घर की बहू हो, आपको नहीं पता, किसी से बहू को नहीं पता होता कि क्या पसंद है, किसी को क्या नहीं। तो आप चाहो तो अपना खीर पूड़ी और सब्जी, ये चीज़ तो मेन होती है घर की, ये आप निकाल कर हलवा भी कर सकते हो साथ में। तो सात सामग्री कर सकते हो आप लोग, 5 सामग्री कर सकते हो आप लोग। तो गाइस इस तरीके से आप भोजन आप कर सकते हो। इस भोजन को बनाने के बाद बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से खाना बनाया जाता है गाइस। हालांकि इसकी पूजा तो आदमी लोग करते हैं, क्योंकि वो अपने घर, क्योंकि वो उस घर के वंश होते हैं, उस घर के बेटे होते हैं। तो बेटा करता है, आदमी करते हैं हमारे, या फिर हमारे, या फिर मतलब किसी जो मतलब लड़के हुए, जैसे मेरा बेटा हुआ, वो कर सकता है इस पूजा को, औरत नहीं करती है। औरत सिर्फ खाली साथ साथ में के जोड़ा चढ़ा सकती है। जोड़ा मीन जो कई आप लोगों में अगर अंगारी होती होगी गाइस, तो हम लोगों में अंगारी होती है। मैं अपने हस्बैंड के साथ उसमें वहाँ पे बैठ के अंगारी पे जोड़ा चढ़ाती हूँ सिर्फ खाली, अदरवाइज कुछ भी नहीं करती हूँ। उसके बाद गाइस इनको हम मूली के जो पत्ते हो, तोरई के जो पत्ते होते हैं, तोरई के पत्तों पे ये भोग लगाया जाता है गाइस। 16 पत्ते रखे जाते हैं, 16 पत्तों पे आप 16 पूड़ी रख सकते हो, नहीं रख सकते कोई दिक्कत नहीं है। आप 6 पूड़ी 6 पराठे या कुछ भी बनाइए, उसमें से निवाला तोड़ तोड़ के 16 जगहों पे उसको रखना है आपको। आपने जो भी कुछ बनाया है गाइस, जो भी कुछ, आपको उसमें से थोड़ा थोड़ा हर एक चीज़ में से वहाँ पे रखना है। फिर उसमें से उस थाली को मंदिर के पास रख के आपको वहाँ पे मतलब पूजा करनी है अच्छे से, उनकी पूजा करनी है, ने जो अपने 16 श्राद्ध निकाल रखे हैं उनकी जल चढ़ाना है। उसके बाद गाइस आप यहाँ से इस प्रसाद को लेके छत पे, अपने घर की छत पे या पार्क में आप कहीं भी इनको रख सकते हो, जहाँ पे आपका चील कौवा पक्षी ये लोग खा सके। क्योंकि गाइस हमें खिलाते हमें पितरों को रहने, हमारे पितरों तक खाना जाएगा कैसे, इनके थ्रू जाएगा, क्योंकि हमें नहीं पता हमारे आसपास जो हमारे पितर हैं, हमारे देवी देवता हैं, वो किस रूप में हैं। तो हमें उन्हीं को भोग लगाना होता है, वो अदरवाइज वो तो सामने से आएंगे ही नहीं सीधा। तो हमें इनको भोग लगाते हैं, तो इनको भोग लग गया तो समझ लो कि हमारे पितरों को भोग लग गया कि इन्होंने खा लिया। तो इसी तरीके से गाइस ये पूजा की जाती है, जिन्हें कहा जाता है श्राद्ध। और ये साल में एक बार आते हैं, और ये पूरे 16 दिन तक हम कोई भी मांस मच्छी ऐसी कोई चीज़ यूज़ नहीं करते। ये हमारी घर की श्रद्धा और सुख शांति के लिए हर साल हम करते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे पूड़ी बनाई हुई है, ये देखो गाइस, मैंने यहाँ पूड़ी बना रखी है। और ये देखो मेरे उधर मंदिर में कोने में नीचे अंगारी हो रही है गाइस। यहाँ मैंने खीर बनाई है, देखो पतीले में, मेरे हस्बैंड पत्ते वगैरह धो रहे थे तोरई के। और आप यहाँ पे देख सकते हो इधर मैंने बनाई है सब्जी आलू पनीर की। तो इस तरीके से आप गाइस कोई भी चीज़ें बना सकते हो। यहाँ मेरे घर में बन रही थी चाय, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना था। ये 16 पत्ते, ये तोरई के पत्ते होते हैं गाइस, इन्हीं के ऊपर आपको रखा जाता है धो के 16 पत्ते करके। ठीक है, तो गाइज ये टिफ़िन पैक हो चुका है मेरे हस्बैंड का, पहले से पहले सब कुछ, चाय रेडी हो चुकी है। सो कैसा लगा मेरा ब्लॉग आपको कमेंट में ज़रूर बताना प्लीज़ गाइज, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा लगा मेरा ब्लॉग आपको। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हो। सनी स्कूल के लिए सो रहा था, अभी स्कूल नहीं गया, वो जाएगा स्कूल, तभी वो सो रहा है। तो गाइज यहाँ पे सब कुछ हो चुका है, आप देख सकते हैं।
ठीक है, तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको समझ में आया हो सारा कुछ तो उसके लिए थैंक यू। और जो भी कुछ लगा हो बता देना मुझे। तो ये हम लोगों ने भोग लगाने के बाद हम लोगों ने प्रसाद को खाया और हम लोगों ने अपना फास्ट